नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस विषय पर कि जब देवी शक्तियाँ, देवी देवता की शक्तियाँ जब जागृत होने के ऐसे 7 लक्षण जो शरीर में अपने आप पैदा होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने भी माँ काली के भक्त हैं, माँ दुर्गा के भक्त हैं या जितने भी अन्य देवी देवताओं को आप मानते हैं, उनको पूजते हैं, उनके आप भक्त हैं, तो जब दैवी शक्तियाँ, देवी देवता की शक्ति जागृत होने वाली होती है तो आप लोगों को देवी देवता स्वयं ये लक्षण दिखाते हैं जो कि खुद ब खुद आपके शरीर में पैदा होते हैं। लेकिन सभी लोग ये सोचते हैं कि ये सब जो है हमारे साथ जो है कुछ नेगेटिविटी के कारण हो रहा है या फिर हमारे शरीर में कोई बीमारी हो चुकी है। आपके दिमाग में ये सब बातें घूमती रहती है कि क्या ये नेगेटिव शक्ति के संकेत है या फिर पॉजिटिव शक्ति के संकेत है। और मान लीजिए कि अगर आपके पास आपके गुरु है तो आप अपने गुरु से ये बात पूछते हैं, आपके गुरु भी आपको यही बताते हैं कि ये जो आपके साथ हो रहा है, ये लक्षण जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किसी और चीज़ के नहीं बल्कि ये शक्ति जागृत होने के ही लक्षण है। लेकिन आप उनकी बात पर भी विश्वास नहीं कर पाते और आपको मान लो कोई अगर बाहर का व्यक्ति आकर बताता है, ऐसा कोई भक्त, ऐसा कोई तांत्रिक आपको बता देता है तो आप बहुत जल्दी उसकी बात को मानने लगते हो। तो देवी देवता की शक्ति जब जागृत होने वाली होती है तो आपके साथ यानी कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो शरीर में अपने आप खुद ब खुद पैदा होने लगती है। तो ये 7 लक्षण जो है जो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है दोस्तों, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा, तभी आपको जो है जानकारी पूर्ण रूप से समझ आएगी। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखते हैं या फिर स्किप कर के वीडियो को देखते हैं तो आपको जानकारी भी आधी अधूरी ही मिलेगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भक्तजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर उनके साथ भी कभी ये लक्षण होते हैं तो उन लोगों को भी इस वीडियो से हेल्प मिल जाएगी। उन्हें भी पता चल जाएगा कि उनके साथ ये जो लक्षण, ये जो अनुभव है क्यों हो रहे हैं। अगर कभी भी जीवन में ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लगे तो आप समझ आना कि आपके पास जो भी शक्ति है, आप जिस शक्ति की, जिस देवी माँ की, जिस भी देवता की पूजा पाठ आप कर रहे हो, वो शक्तियाँ जो है जागृत हो गई है, तभी आपके शरीर में ये 7 लक्षण पैदा होने लगते हैं। दोस्तों, चैनल पर अगर आज आप पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपने चैनल पे कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुँचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन लक्षणों के बारे में। पहला लक्षण है आँखों का अपने आप ही लाल हो जाना। जब भी दोस्तों आप पूजा पाठ करेंगे या फिर आप ध्यान साधना में बैठेंगे तो आपकी आंखें जो है लाल होने लगेगी। जब भी आप माँ के दर्शन करने मंदिर जाएंगे तब भी आपके साथ ये अनुभव ज़रूर होगा। उस समय पर भी आपको आपकी आंखों में एक जलन सी महसूस होगी, जैसे आपकी आंख में कुछ चला गया है और आप आंख को मलेंगे, खुजलाएंगे, जिसके कारण आपकी जो है आंखें लाल हो जाएगी। लेकिन आपकी आंख में कुछ गया नहीं होता, ये दैवी शक्तियों की ऊर्जा तरंगे होती है जिस कारण आपको ये अनुभव हो रहे होते हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति की आंखें लाल रहती है, चाहे वो ये लक्षण आपको सुबह शाम या फिर प्रतिदिन या फिर हफ्ते में, महीने में आपको जो है आंखों में जलन भी महसूस होगी। आपको आपकी आंखों में जो है फड़कन महसूस होती है, चाहे वो आपकी उल्टी आंख हो या फिर आपकी सीधी आंख हो, लेकिन दोनों आंखें ही आपकी जो है लालपन में रहती है। तो आप समझ जाना कि शक्ति आपके पास जागृत हो गई है, तभी आपकी आंखों में ये सारी चीज़ें हो रही है और ये जो संकेत है ये अपने आप आपके शरीर में पैदा हो रहे हैं। अगला दूसरा लक्षण है दोस्तों जो आपके शरीर में अपने आप पैदा होता है जब आपके भीतर जो है शक्ति जागृत होती है, वो है आपकी जीभ का लाल पड़ना और जीभ में छाले पड़ना। ठीक है, प्रतिदिन, हफ्ते में या फिर महीने में, चाहे वो 10 दिन हो या फिर 15 दिन बाद हो, कभी भी हो, आपको आपकी जीभ जो है
लाल रंग की दिखाई देगी और आपकी जीभ में कहीं ना कहीं जो है 1 या 2 या फिर 3-4 छाले जो है निकलते ही रहेंगे। कभी वो ठीक हो जाएंगे, फिर निकल जाएंगे, फिर होंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। इस तरह का जो है आपके साथ होता रहता है। आप भक्ति पूजा पाठ करते हैं तो भी आपके शरीर में देवी देवता की शक्तियाँ जागृत हो जाती है, यानी कि जिस भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं वो शक्ति आपके पास जागृत हो रही है। तभी आपको जो ये लक्षण है अपने शरीर के अंदर दिखने शुरू हो जाते हैं। अगला तीसरा लक्षण है कि जिस भी साधक की नाक पर लालपन रहता है और नाक के अंदर उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि मेरी नाक जो है भारी भारी सी मुझे महसूस हो रही है, और जो पूरी की पूरी नाक है वो आपकी लाल हो जाती है। रात के समय या फिर सुबह के समय जब आप शीशे में देखते हैं तो आपको जो है आपकी नाक जो है लालपन में दिखती है और ऐसा लगता है जैसे मेरे नाक में कुछ जो है रेंग रहा है, कुछ नाक के अंदर चला गया है, कीड़ा या फिर कोई चींटिया टाइप। तो इस प्रकार की आपको जो है फीलिंग आती है, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं होती। कई लोग ये सोच लेते हैं कि मुझे कोई इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन ये कोई इन्फेक्शन या बीमारी नहीं होती। बस जब शक्तियाँ जागृत होती है तब ये लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। अगला जो चौथा लक्षण है आपको तब दिखाई देता है जब आप अपने देवी देवता की पूजा पाठ करते रहते हैं और आपके पास जो है शक्ति जागृत हो जाती है, और वो है आपके कानों में आपको तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। आपके कानों में आपको रोज़ाना खुजली होने लगती है और आपके जो कान हैं शाम के समय में लालपन में रहते हैं। आपको स्वयं महसूस भी होता है कि मेरे कान जो है बिल्कुल गर्म हो गए हैं। तो ये चीज़ें अगर आपके साथ भी हो रही है तो इसे होने दे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है अगर ये सब चीज़ें, ये अनुभव आपके साथ हो रहे हैं। आप जिस भी देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे हैं तो उनकी शक्ति आपके पास जागृत हो गई है। तभी दोस्तों आपके शरीर में ये सारी चीज़ें जो है खुद ब खुद होने लगती है। पांचवा लक्षण, जिस व्यक्ति की कमर की हड्डी में दर्द बना रहता है, जैसे कि आपकी जो पीठ की हड्डी होती है, पीछे की रीढ़ की हड्डी, उसमें अगर आपको दर्द का अनुभव होता है या आपकी जो पीठ में है आपको झटके से महसूस होते हैं बार बार, तो आप ये समझ लेना कि ये जो शक्ति है आपके पास जागृत हो चुकी है। चाहे वो माँ काली की शक्ति हो, माँ दुर्गा की हो या किसी भी देवी देवता की शक्ति हो, जब शक्ति जागृत हो जाती है तभी ये लक्षण जो है आपके शरीर में खुद ब खुद पैदा होने लगते हैं। अगला छठा लक्षण है कि जिस व्यक्ति के सर में हमेशा लुप सी बनी रहती है, सर में आपको दर्द बना रहता है, चाहे वो रोज़ाना बना रहे या फिर 10 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में बना रहे, पूजा पाठ के समय ये आपको ज़्यादा महसूस हो, या फिर जब आप मंत्र जाप करने बैठे हैं तो आपके जो है सर में दर्द बना रहे, आपको ऐसा लगे जैसे मेरे सर के ऊपर जो है चींटियाँ रेंग रही है, तो आप समझ जाना कि ये जो चीज़ें आपके साथ हो रही है ना, ये इसे आप खुद ब खुद जो है ये ठीक हो जाती है और ये शुभ संकेत है, क्योंकि जिस भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं काफ़ी समय से वो शक्ति आपके पास जो है अब सिद्ध हो गई है, यानी कि जागृत हो चुकी है। तभी आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें होते हुए आप अपने शरीर में देख पा रहे हैं। अगला अंतिम और सातवां लक्षण है कि कभी कभी जिस भक्त के साथ, साधक के साथ बार बार पूजा पाठ के समय उसका मन उल्टी का होता है, घबराहट सी होती है, मुंह में बार बार उसके पानी सा आता है, लार आती है और ऐसा लगता है कि मुझे उल्टी होने वाली है, मेरा सर घूम रहा है या फिर पेट में कुछ घूमता हुआ सा गोला सा ऊपर से नीचे की ओर महसूस होता है। तो इस प्रकार के जो अनुभव है आपको अपने शरीर में महसूस होते हैं। कभी आपको ऐसा लगता है जैसे कि पूजा के समय मंदिर में कोई आपके पीछे खड़ा है या कोई दाएं आपके खड़ा है या बाएं आपके कोई खड़ा है। इस तरह के अगर आपके साथ चीज़ें हो रही है तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये जो आपके साथ लक्षण हो रहे हैं ना, आपके शरीर में ये लक्षण पैदा हो रहे हैं तो ये शक्ति जागृत होने के ही लक्षण होते हैं। यानी कि जिस भी भक्त के पास देवी देवता की शक्ति, जिसकी वो पूजा पाठ कर रहे हैं, काफ़ी समय से वो शक्ति आपके पास जो है अब जागृत हो गई है, तभी ये लक्षण आपको अपने शरीर में देखने को मिलते हैं।
कई लोगों का ये प्रश्न होगा कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ ही क्यों हो रही है। तो देखिए, जब आपके पास शक्तियाँ जागृत हो गई है तो ये चीज़ें सारी आपके साथ होती है। ये चीज़ें होना बंद तब होगा जब आप अपना गुरु धारण कर लेते हैं। तो जो आपको है गुरु धारण करना बहुत आवश्यक है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इन लक्षणों को देखकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं, अपनी ध्यान साधना को करना बंद कर देते हैं। तो देवी देवता का जो भी नाम है लेना छोड़ देते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि अगर ऐसे अनुभव होते हैं, आपको ऐसे लक्षण अपने शरीर के अंदर दिखाई देने लगते हैं, तो दोस्तों आपको पूजा पाठ बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, अपनी ध्यान साधना को नहीं छोड़ना है। आप जब शक्तियों को मान रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, अपना ध्यान साधना मंत्र जाप कर रहे हो, तो ये लक्षण आपको ज़रूर दिखाई देंगे। और ये जो शक्तियाँ है वही आपका सही मार्गदर्शन भी करेगी। इसीलिए आपको घबराना या डरना नहीं है। आप अपनी पूजा पाठ जो है साधना लगातार निरंतर उसी प्रकार से करते रहे जैसे आप पहले से करते आ रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और अच्छे से समझ भी आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य आध्यात्मिक लोगों के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी जो है जानकारी प्राप्त हो। और अगर उनके मन में भी इसी प्रकार के प्रश्न है, उनके साथ भी ऐसे अनुभव हो रहे हैं, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है। और हमारे चैनल पर दोस्तों और भी अच्छी अच्छी आध्यात्मिक वीडियोज़ है, उन्हें भी जाकर आप एक बार ज़रूर देखें हमारे चैनल पर। अगर आज आप पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और बहुत से लोग दोस्तों ऐसे भी हैं जो अक्सर हमारे चैनल की वीडियो तो देखते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। उन सभी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप जो है हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय महाकाली। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।